पैसे वाइज हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। तो आज हम पढ़ेंगे पैसे वाइज की समरी और उसके साथ साथ जो है तो मैं आपको जो है तो इसके हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर जो यूज़ किए जाते हैं तो उनके बारे में इंशाल्लाह एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जो उम्मीद है कि आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी और ना ही आपने सुनी होगी। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो ये पहले जो 3 इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर ऑल पैसे वाइज हैं, ये पहले भी जो है तो मैं एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि आज समरी है तो इसलिए इसको साथ रिवाइज़ करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट इसके अंदर जो हमारा पॉइंट था वो हमने यही पढ़ा था कि रिप्लेस द सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट, कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर। उसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट था ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जितनी भी पैसे वाइज हैं सब के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो उसके बाद जो तीसरा हमारा पॉइंट था वो था जी यूज़ बाय बिफोर सब्जेक्ट, यानी जो हमारा सब्जेक्ट होता है जो ऑब्जेक्ट से, यानी कि सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया था तो उससे पहले हम बाय का वर्ड यूज़ करते हैं। तो नीचे एग्जांपल के साथ मैंने इन तीनों पॉइंट्स को जो है तो एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल ये एक्टिव वॉइस की एग्जांपल मैंने लिखी है, आई रीड आ बुक। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो है तो एक्टिव वॉइस है और इसी को जब मैंने पैसिव वॉइस के अंदर लाया तो ये बन गया अ बुक इज़ रेड बाय मी। तो ये तो वही 3 पॉइंट थे पहले जो कि गुजर चुके हैं। तो अब इसके बाद हम इसका अगला पॉइंट जो है जो ज़्यादा अहम है वो करते हैं और वो इंशाल्लाह एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसा जो है तो चार्ट आपके सामने आएगा कि उम्मीद है कि आपने पहले वो ना ही देखा होगा और ना ही सुना होगा। तो वो उसके अंदर मेन यही चीज़ जो है तो एक्सप्लेन की गई है कि पैसिव वॉइस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज़ करते हैं। ये जो है उसकी एक समरी और हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज़ किया जाता है ये जो है तो उसकी एक जो है तो चार्ट आपके सामने आ चुका है। तो इसी के अंदर इसको हम देखते हैं। तो जिस तरह कि हमने एक्टिव वॉइस की समरी बनाई थी तमाम टेंसेस की, तो इस तरह ये भी जो है तो तमाम पैसिव वॉइस की समरी है। सॉरी, ये यहाँ पर एक्टिव वॉइस नहीं होना चाहिए था, पैसिव वॉइस होना चाहिए था। तो समरी की तरफ चलते हैं जी। तो बिल्कुल सेम उसी तरह ये देखें, ऊपर 3 मेन कैटेगरीज आ गई हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आ गई। फिर उसके बाद जो है तो ये नीचे जो है तो 4 इसकी सब कैटेगरीज आ गई हैं, इंडेफिनेट आ गई है, कंटिन्यूस आ गई है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस आ गई है। तो अब उसके बाद हमारा आगे जो है तो यहाँ पर ये देखें, ये प्रेजेंट हमारा कंटिन्यूस था, सॉरी ये प्रेजेंट इंडेफिनेट था और ये नीचे जो है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब यहाँ पर ये मैंने एरो लगाया है हेल्पिंग वर्ब से, ये यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो कि हेल्पिंग वर्ब ये जो यहाँ पर इससे एरो को मैंने शुरू किया और इसको मैं लेके गया हूँ ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर। ये कंटिन्यूस से जो है तो ऊपर जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर। और फिर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इसके साथ यानी जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हम उसके साथ ऐड कर देंगे बीइंग। तो ये इस तरह एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फ़र्क हो जाएगा, प्रेजेंट यानी कि जो कंटिन्यूस होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। तो ये देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ मैंने ऐसे ये किया है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस है यहाँ हेल्पिंग वर्ब से मैंने एरो को लगाया और इस हेल्पिंग वर्ब वाले जो है तो एरो को मैं लेके गया हूँ ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट वाली जगह पे। तो मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो अब जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो तो हेल्पिंग वर्ब थे जब वो जो है तो ट्रांसफ़र हो चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, तो अब लिहाजा जो है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनता, तो यहाँ पर आ गया कांटा। तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी पास्ट के अंदर। तो इसमें भी बिल्कुल सेम ऐसी है कि जो पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब थे वो ट्रांसफ़र होकर आ गए पास्ट इंडेफिनेट के अंदर और पास्ट कंटिन्यूस जो था वहाँ पर उसके साथ आ गया बीइंग। तो उसके बाद नीचे जो है तो जो पास्ट परफेक्ट है तो उसके अंदर जो है तो वो हेल्पिंग वर्ब आ चुके हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो इसी वजह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो लिहाजा यहाँ पर हमने लगा दिया कांटा। तो ये यहाँ पर इसी वजह से मैंने कांटा लगाया। उसके बाद नेक्स्ट हम फ्यूचर में चलते हैं। तो फ्यूचर में भी बिल्कुल इसी तरह है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस जो था उसके जो हेल्पिंग वर्ब थे वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ अंदर आ गए हैं प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर।
तो इसी वजह से जब इसके हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे चले गया तो अब लिहाजा फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस नहीं बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने कांटा लगा दिया। तो उसके बाद आते हैं जी फ्यूचर परफेक्ट पे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को जो हेल्पिंग वर्ब थे वो यहाँ से ट्रांसफ़र हुई और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर चले गए हैं। तो लिहाजा इसी वजह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है तो वो भी नहीं बनेगा, तो इसी वजह से यहाँ पर भी क्रॉस का निशान लगा दिया। तो लिहाजा इस तरह जो है तो ये हमारे कुल जो हमारे पास टेंसेस बचे तो वो बच गए 8। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आई होगी समरी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है तो हम इंशाल्लाह करेंगे जो है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शुरू। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।